हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बट सिलेबस ना मिलने की वजह से दिक्कत में है। वो कंफ्यूज है कि किस चीज़ की प्रिपरेशन करें, आखिर हमारा सिलेबस क्या रहेगा। फ्रेंड्स देखिए, सिलेबस अभी तो ऑफिशियल वेबसाइट्स पे नहीं आया है, बट जो पुराने एग्जाम्स रहे हैं, लास्ट ईयर्स के जो एग्जाम रहे हैं जेकेपी कांस्टेबल के, उन क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद ये देखने में मिला है कि आपका जो सिलेबस है, लगभग 90% जो सिलेबस है इस एग्जाम का, वो इस टाइप का रहने वाला है। क्योंकि ये भी जेके एसएसबी का ही सिलेबस है जो पंचायत सेक्रेटरी पोस्ट के लिए जो रिलीज किया था। तो ये सिलेबस काफी मिलता जुलता है, इसी टाइप का आपका जो सिलेबस रहेगा जेकेपी कांस्टेबल का भी, जो प्रीवियस एग्जाम्स हैं उसमें भी लगभग ऐसा ही 90% सिलेबस जो है वो ऐसा ही है। तो इस वीडियो में मैंने आपके सिलेबस को एक प्लान तरीके से उसे डिवाइड किया है और उसे एक्सप्लेन किया है कि हम कैसे कैसे इस सिलेबस को, किस अप्रोच से हम इस सिलेबस को पढ़ेंगे, और फिर उसमें हम कैसे इसे एक विद इन जो डिसाइडेड टाइम है उस टाइम में हम कैसे इसे कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप सिलेबस को पूरा अच्छे से डिकोड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं आपको वीडियो के लास्ट में ये बिल्कुल 100% आपका श्योर करवा दूंगा कि आप इस सिलेबस को विद इन एक लिमिटेड टाइम में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, और ना ही कंप्लीट सिर्फ, बट आप इसमें अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, हमें सिलेबस में से कैसे किस अप्रोच से सिलेबस को टैकल करना है। ठीक है, देखिए हमारा सिलेबस में जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसमें से लगभग 20 नंबर का जो है एग्जाम रहता है। देन जनरल इंग्लिश रहेगी आपकी, इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये भी 20 नंबर का रहेगा। देन आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इससे कैसे तैयार किया जाए रीजनिंग को, इजी है बट टाइम कंज्यूमिंग, तो इसके लिए एक प्रॉपर अप्रोच से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये भी 20 नंबर का रहता है। देन आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 नंबर का, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये भी आपका 25 नंबर का है, बट आपके इस एग्जाम में ये 20 नंबर के आसपास रहेगा। तो ये टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, जो 2 आवर्स का टाइम रहेगा इसमें। देखिए, जनरल नॉलेज जो था आपका, जनरल अवेयरनेस जो है, उसे मैं डिवाइड किया है। उसमें आपके रहेगा करंट इवेंट्स आपके नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, जो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी आपकी न्यूज इस टाइम पे है, जो भी करंट इवेंट्स हो रहे हैं, तो वो कवर करने हैं आपने। इसे हम थोड़ा सा देखेंगे, ज्यादा डीप जाने की अभी जरूरत नहीं है इसमें। देन पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के पॉलिटिकल और फिजिकल डिविजन्स, ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पॉलिटिकल और फिजिकल डिविजन्स ये आपका जियो का टॉपिक रहेगा, जियोग्राफी का। यहाँ से आपके काफी क्वेश्चन बनते हैं, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया से आपके काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे अच्छे से करेंगे। देन क्लाइमेट, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स, क्लाइमेट वाला जो पोर्शन है और क्रॉप्स वाला, यहाँ पे विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर की क्रॉप्स पूछी जाती है, जिसमें सेफ्रॉन है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। देन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये एक फेवरेट टॉपिक है जेकेएसएसबी का, यहाँ से आपके क्वेश्चंस रहते हैं। नेशनल हाईवेज पूछे जाते हैं, नेशनल हाईवे का नंबर पूछ दिया जाता है, फिर उससे पूछ देते हैं कि कौन सी स्टेट में है। देन डेमोग्राफी को लाइटली देखेंगे, सेंसस 2011 के बाद हुआ नहीं है तो 2011 का सेंसस उठाएंगे, इससे देखेंगे। और जो भी इसके रिलेटेड जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो कवर किया जाएगा। देन उसके बाद जनरल अवेयरनेस में एक और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है रिवर्स एंड लेक्स। रिवर्स एंड लेक्स हमें दोनों देखने हैं, इंडिया के भी और आ, जम्मू एंड कश्मीर के भी। जम्मू कश्मीर के स्पेशली यहाँ से पूछे जा सकते हैं, लेक्स पूछ दिए जाते हैं। रिवर्स ये जेकेएसएसबी का फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से जेकेएसएसबी बार बार क्वेश्चन, लगभग हर एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, जो ड्रेनेज सिस्टम है।
यहाँ पे जम्मू कश्मीर का ड्रेनेज सिस्टम भी और इंडिया का वर्ल्ड लेवल का बहुत कम पूछा जाता है 10th लेवल के एग्जाम में। बट इंडिया का और जम्मू कश्मीर का यहाँ से क्वेश्चन पक्का होता ही होता है एक। देन इंडियन इकोनॉमी का बेसिक्स कवर करेंगे। बेसिक, आपको सिर्फ बेसिक पढ़ने की जरूरत है इसमें, इंडियन इकोनॉमी को ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आपके बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होंगे और थोड़ा सा अगर जाएगा तो वो स्कीम्स पूछ दी जाएंगी या थोड़ा बजट पे कोई क्वेश्चन होगा, उससे ज्यादा डीप इसमें क्वेश्चन नहीं बनेगा। देन इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है। इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज से जेके एसएसबी क्वेश्चन पूछती रहती है, जैसे डांस होगा, डांस से क्वेश्चन होता है, म्यूजिक से होता है, या कोई टेम्पल से पूछ दिया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। देन इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम मूवमेंट, मींस आपका यहाँ पे मॉडर्न इंडिया से पूछा जाएगा। मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री जो है वहां से आपके क्वेश्चन होंगे, मॉडर्न इंडिया से। तो इसे थोड़ा थोड़ा हम कवर करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पे भी जाने की जरूरत नहीं है। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपके बेसिक फीचर्स देखा जाएगा इसका। देन प्रियम्बल से क्वेश्चन होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीज, और थोड़ा और अगर इसमें से कुछ देखना पड़े तो आ, वो कवर कर देंगे, बट इतना ही इसमें से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यही रहेगा। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत जो करंट करंट अफेयर्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है करंट में, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, जिसमें आपका डिफेंस से क्वेश्चन हो सकता है। थोड़ा डिफेंस देख देंगे जहाँ पे हमारे मिसाइल्स मिसाइल्स और इस टाइप का, जैसे एक बार हमारा डिफेंस सिस्टम पे मिसाइल्स के नाम पूछ दिए थे और वो पूछा हुआ था, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, अग्नि मिसाइल है। इस टाइप का साइंस एंड टेक्नोलॉजी से देख लेंगे। देन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी नेशनल पार्क पूछ देते हैं, उसकी स्टेट पूछ लेते हैं कौन सी स्टेट में है, इस टाइप का बेसिक, बिल्कुल ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता यहाँ से भी। देन टैक्सेशन इन इंडिया को अगर देख दो तो ठीक है, थोड़ा बहुत डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, जीएसटी वगैरह इसको थोड़ा बहुत देख देना है। देन जनरल अवेयरनेस, अब इसमें आपके जेके यूटी के रिलेटेड, जेके यूटी का आपका क्या पूछा जाएगा, हिस्ट्री, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री। देन जम्मू कश्मीर के इकोनॉमी पे तो बहुत कम क्वेश्चन होगा, हिस्ट्री पे क्वेश्चन होते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल सारे करेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल करेंगे सारे जम्मू कश्मीर के, सारे डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट के प्रोफाइल, उसमें आपका हिस्ट्री कवर हो जाएगा, ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी पे आपके क्वेश्चन वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, रिवर्स, ये हमने अभी जो कर भी दिया था, रिवर्स, लेक्स, फ्लोरा एंड फौना। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हेरिटेज एंड कल्चर, वही जम्मू एंड कश्मीर का अलग से करना है, इंडिया का अलग से करना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देन इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार। कोई टूरिस्ट प्लेस पूछ देते हैं, उसकी हिस्ट्री, उसका थोड़ा ज्योग्राफिकल एरिया वगैरह, उस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। देन एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो दैट इज जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, यहाँ से क्वेश्चन आपके लगभग हर एक जेके एसएसबी के एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको डिटेल में कवर करना है, इसको इन डिटेल कवर करना, क्योंकि यहाँ से आपके 2 से 4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। देन सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स, जैसे मनरेगा है, पीएमओवाई है, एसबीएम, स्वच्छ भारत मिशन वगैरह, ये जो स्कीम्स हैं, स्कीम्स से क्वेश्चन होता है, तो जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है इस टाइम की करंट में, वो स्कीम्स को कवर कर देंगे। और ये 3 जो मेंशन किए सिलेबस में, ये तो करनी ही करनी है। देन पंचायती राज, यहाँ से क्वेश्चन होते हैं। पंचायती राज से जेकेएसएसबी में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। पंचायती राज सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था, ऐसे ऐसे यहाँ पे इसकी हिस्ट्री से लेके करंट सिनेरियो तक जो भी पंचायती राज सिस्टम पे क्वेश्चन बनते हैं वो कवर करेंगे। देन इंग्लिश में आपका रहेगा टेंसेस, नरेशंस, मॉडल्स, आर्टिकल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पे आपका काफी टाइम वेस्ट हो जाता है एग्जाम में अगर आपने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की है, तो इसे प्रैक्टिस करना है। देन फिल इन द ब्लैंक्स विद फ्रेजेस, प्रोनाउंस, होमोनिम्स, क्लॉजेस, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये आपका रहेगा इंग्लिश का सिलेबस। तो ये इजी है, बट इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार। प्रैक्टिस से ही इंग्लिश जितना देखने में
इजी लगता है बट उतना ही मुश्किल हो जाता है ये एग्जाम में, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो तो एग्जाम में ये कंफ्यूज बहुत करता है। देन पेयर ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंगफुल सेंटेंसेस, इस टाइप का। रीअरेंजिंग का इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीअरेंज जंबल सेंटेंस को, ये करना है। देन यूज ऑफ प्रीपोजिशन, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। एरर स्पॉटिंग, देन स्पेलिंग्स करेक्शन, यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है। तो ये आपका रहेगा इंग्लिश का सिलेबस। देन रीजनिंग में आपका नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, सिमेंटिक सीरीज, इस टाइप का। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ये यहाँ पे जेकेएसएस भी बार बार क्वेश्चन पूछता है। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, यहाँ से काफी क्वेश्चन रहते हैं, लगभग हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देन वर्ड बिल्डिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आपका रहेगा रीजनिंग का सिलेबस। एप्टीट्यूड में क्या पूछा जाएगा? एप्टीट्यूड में सिलेबस में आपका होल नंबर्स रहेंगे, डेसिमल, फ्रैक्शंस, देन प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये तो बिल्कुल यहाँ से पैट क्वेश्चन मान के चलो आप, यहाँ से क्वेश्चन होता ही होता है। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से क्वेश्चन जेके एसएसबी के एग्जाम में 100 है, यहाँ से क्वेश्चन होगा ही होगा। टाइम एंड डिस्टेंस, यहाँ से क्वेश्चन होता है। परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शंस, ये इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन होते हैं। स्क्वायर रूट से क्वेश्चन रहते हैं। देन एवरेजेस से, इंटरेस्ट, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, देन बेसिक अलजेब्रिक क्वेश्चंस जो है, ये रहेगा आपका एप्टीट्यूड। और कंप्यूटर्स का बेसिक कवर करेंगे। कंप्यूटर्स में जैसे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, देन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यहाँ से क्वेश्चन होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से। देन इंटरनेट, ईमेल, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, जो भी है ये सब, वायरस, एंटीवायरस, सुपर कंप्यूटर्स, तो ये रहेगा आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर का भी हम बेसिक बेसिक कवर करेंगे। 10th लेवल के में एग्जाम में इसका बेसिक्स ही पूछा जाएगा। ये रहेगा आपका जेकेपी कांस्टेबल का सिलेबस। बट इसमें ये रहेगा कि पोस्ट तो ठीक है 4,000 के आसपास है, बट कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और बच्चे काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। तो अभी अगर जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि जब ऑफिशियल सिलेबस आएगा उसके बाद हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए लगभग आपका 90% सिलेबस यही रहने वाला है। मैंने पिछली बार भी सिलेबस दिया था, तो उसमें से 90% सिलेबस जब ऑफिशियल आया था तो वही था। तो इसमें भी आप ये मान के चलें 90% सिलेबस आपका यही रहेगा, और इसी सिलेबस को आप अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें, ताकि आपको बाद में जाके परेशानी ना हो। उस टाइम पे फिर आपको ये दिक्कत रहेगी कि सिलेबस कवर करें या प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपके लिए मेन जो रहेगा वो यही है कि जल्दी से जल्दी आप सिलेबस कवर करें, और उसके बाद आप जितना हो सकता है प्रैक्टिस करें। तो ये है मेरा यूट्यूब चैनल सेंटिफाई, फेसबुक का पेज है, देन टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी हर एक नोट्स की, और ये मेरी वेबसाइट है सेंटिफाई। आप एंड्रॉयड पे जाके ये ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड में आपको ये ऐप मिल जाएगी सेंटिफाई, जहाँ पे आपको प्रॉपर पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे और वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। चलिए जी, थैंक यू।